सनातन धर्म पे हमला कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा सनातन धर्म को एलिमिनेट करने की बात करी उन्होंने। उदयनिधि स्टैलिन जो चीफ मिनिस्टर के जो बेटे हैं, उन्होंने इंडिया अलायंस की मुंबई की मीटिंग के बाद जिस तरह से ये स्टेटमेंट किया, विच इज वेल प्लान्ड स्टेटमेंट है, ऐसे मुझे लग रहा है। हर वक्त सनातन हिंदू धर्म पर इस तरह से स्टेटमेंट करके सनातन हिंदू धर्म वो मिटाना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह से सभी हिंदू धर्मवासी ने इसका निषेध कर देना चाहिए। इस तरह से हमेशा के लिए इनकी नीति रही है, इनकी कृति रही है हिंदू धर्म का नाश करने की। लेकिन सनातन हिंदू धर्म सनातन काल से ये हिंदू धर्म उभरता आ रहा है और मुझे लगता है कि इन लोगों को लगता है इस तरह से हिंदू धर्म पर बात करने के बाद माइनॉरिटी वोटिंग्स को अपनी तरफ लेने के लिए इस तरह से हमेशा के लिए स्टेटमेंट करते रहते हैं। मैं उनका निषेध करता हूं, क्योंकि आइंदा इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने नहीं करना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी ही चाहिए। सर, इंडिया अलायंस जिस दिन बैठक मुंबई में, उसके बाद ये स्टेटमेंट इनका आना शुरू हुआ, तो क्या उस अलायंस के ये एजेंडा है या क्या इनका है? इंडिया अलायंस की तुरंत बैठक के बाद ही स्टैलिन ने ये स्टेटमेंट किया है। तो इंडिया अलायंस में जैसे कि हिंदू कट्टरवादी वाले जो पक्ष हैं, जैसे शिवसेना पक्ष हो या बाकी अलायंस पक्ष भी हो, इन्होंने इनके ऊपर उनकी रिएक्शन देना जरूरी है। क्या उनका ही मत उसी तरह से है क्या? कांग्रेस हो या बाकी सभी पार्टी हो, इन्होंने उनकी पहले इसके ऊपर रिएक्शन देना बहुत ही जरूरी है। समझो नहीं दे रहे हैं तो इनका कहना ये रहेगा कि उनके साथ ये लोग सहमत हैं। इसलिए लोगों ने भी सोचना चाहिए क्या इंडिया अलायंस वाले सभी पार्टियां उनके स्टेटमेंट के साथ सहमत है क्या, ये प्रश्न बाकी लोगों को पड़ेगा। इसलिए उनकी रिएक्शंस आना जरूरी है। मुझे लगता है बाकी इंडिया अलायंस के साथ जितने सारे पक्ष हैं, इन्होंने स्टैलिन के स्टेटमेंट के ऊपर खुद की रिएक्शन देना बहुत जरूरी है। फिर एक बार मैं मैं खुद स्टैलिन का निषेध करता हूं और आइंदा इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। किसी धर्म को एक दूसरे के ऊपर स्टेटमेंट करना उचित नहीं है और नहीं करना चाहिए। और सनातन हिंदू धर्म तो बाकी सनातन काल से सभी धर्म के उन्नति के लिए कार्य करते आया है। चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, तभी के काल से ही सनातन हिंदू धर्म इस देश में है और आगे भी रहेगा। कांग्रेस ने भी कभी इसका खंडन नहीं किया अभी इसका उदयनिधि स्टालिन का, जबकि खड़गे भी एक बार सनातन धर्म को लेकर के बयान दे चुके हैं, चिदम्बरम भी दे चुके हैं। क्या कांग्रेस का ये सहमति लग रहा है? मुझे वही तो मेरा कहना है, क्योंकि इफ द स्टैलिन के स्टेटमेंट के ऊपर वो अपनी रिएक्शन नहीं दे रहे तो लगता है कि वो उनको सहमत है। तो लोगों ने सोचना चाहिए कि इस हिंदुस्तान, इस इंडिया में रह के इस तरह का स्टेटमेंट देना क्या उचित है। सभी लोगों ने इसके ऊपर सोचना जरूरी है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पूरे भारतवासी इसके ऊपर अपना निषेध जरूर व्यक्त करेंगे और आने वाले कार्यकाल में भी, आने वाले इस पूरे कार्यकाल में इसकी सनातन धर्म पे जो कोई बात करेगा तो उसके ऊपर निषेध व्यक्त करना और लोग निषेध जरूर से व्यक्त करेंगे। सर, मुंबई में अभी बैठक हुई इंडिया की, आपके नजदीक है, आपके गोवा के नजदीक है मुंबई, क्या किस तरह का रिएक्शन रहा इस बैठक को लेकर के? ये बैठक तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लोग सभी इकट्ठा हुए हैं, ये मोदी विरोधी गठ इकट्ठा हुए हैं और इनको सभी इस इकट्ठे गठ में मुझे लगता है 5 से 6 लेके जो प्राइम मिनिस्टर के इंस्पिरेंट कैंडिडेट
कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसलिए वो इकट्ठा हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस दिशा से 9 साल से इस देश का विकास हो रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे आने वाले 2024 इलेक्शंस, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे और इस आजादी के अमृत काल से लेके आगे 25 साल में विकसित भारत 2047 करने के लिए सभी पूरे देशवासी मोदी जी को फिर एक बार आशीर्वाद देंगे और फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, निश्चित है।